नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह व्यूज। मैं आपके साथ सिमरन भारती। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। वहीं बढ़ते मामलों को देखते राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर गिरिडीह स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। देश के कई राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए आज समाहरणालय गिरिडीह में बैठक आयोजित किया गया। बैठक में मुख्य रूप से माननीय विधायक गिरिडीह, आईएएस प्रशिक्षु सिविल सर्जन, उप नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, सदर अस्पताल, एपिडेमियोलॉजिस्ट समेत अन्य संबंधित अधिकारी कर्मी उपस्थित थे। बैठक में उपायुक्त ने कोरोना वायरस को लेकर तैयारियों को बेहतर व सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही कोविड के निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के अनुरूप अस्पतालों में दवा, उपकरण, बेड, ऑक्सीजन, मानवबल एवं अन्य सभी जरूरी व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में 100 बेड, एएनएम नर्सिंग, बरमुरिया में 50 बेड के साथ साथ सभी सीएचसी में भी पर्याप्त संख्या में बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने कोरोना को लेकर हमेशा तैयार रहने को कहा। साथ ही सभी से प्रोटोकॉल का उचित अनुपालन करने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कोरोना के मामले आते हैं तो उसके लिए पर्याप्त तैयारी की गई है। साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जा रहा है। जिसमें कोविड से लड़ने की अपनी तैयारियों की समीक्षा की है। इस संबंध में 28 तारीख को हम लोग स्थल निरीक्षण करेंगे, 28 दिसंबर को, और तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करके जायजा लेंगे कि कितना तक पूरा हुआ है और इसके संबंध में विस्तार से हमारे सीएसआर बैठक बुलाई गई। उसमें हमने जो उपलब्ध है सुविधाओं का, सारी सुविधाओं को बताया कि जैसे हमारे यहाँ 150 बेड लगभग हम लोग सदर में तैयार कर रहे हैं और 100 बेड हम लोग एनएमटी बरमुरिया में तैयार कर रहे हैं। ये सारे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं। अब नॉन ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड लगभग हम लोग का प्रयास रहेगा कि नहीं रहे। और हमारे पास 42 वेंटिलेटर्स हैं। हम लोग सारे को आईसीयू के रूप में कम से कम 40 बेड हम लोग तैयार कर लेंगे, या आवश्यकता पड़े तो 40 हम लोग आईसीयू बेड रेडी रखें। उसके अलावा दवाइयों की भी जो आवश्यकता है वो हम लोग इधर 2-4 दिन के अंदर उपयोग कर लेंगे। चाहे उसको प्रोसेस से या कहीं से मंगाना होगा तो मंगा लेंगे। टेस्टिंग के लिए भी हमारा आरटीपीसीआर लैब तैयार है। उसमें भी जांच हमारी शुरू हो रही थी। पुनः अगर आवश्यकता पड़ी, अगर केसेस अगर लगेगा कि आ रहे हैं तो हम लोग उसकी जांच कराएंगे। एंटीजन किट भी हम लोग के पास तैयार है। हम लोग स्टेट के भी गाइडलाइन का कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं उससे गाइडलाइन मिले और उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ें। हमारी लगभग सब तरह की तैयारियां, चाहे बेड से संबंधित हो, मेडिसिन से संबंधित हो, ऑक्सीजन से संबंधित हो या जांच से संबंधित हो, सारी तैयारियां। एम्बुलेंस रेडी हैं हमारे पास, सारी जगह एम्बुलेंसेज हैं। हर सीएचसी में भी हमारे बेड्स हैं। वहाँ भी अगर ज़रूरत पड़ी ऑक्सीजन बेडेड हैं, ज़रूरत पड़ी तो वहाँ एडमिट होंगे। आवश्यकता पड़ी तो यहाँ प्रयास रहेगा कि ज़िले से बाहर हमारे कोई भी मरीज नहीं हैं। जो भी हमारे यहाँ हैं उसका इलाज समुचित ढंग से अपने ज़िले के अंतर्गत ही हो जाए। और हमारे पास जो संसाधनों की कमी है, हम लोग 1-2 दिन में उसको आकलन करके और किसी भी हाल में उसको पूरा कर लेंगे। सर, ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या? ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं लगभग सभी ट्रेंड हैं और उसको एक बार फिर हम लोग सेंसिटाइज करके उसकी एक बार फिर पुनः ट्रेनिंग करके पुनः लाइन अप करके और पुनः उसको कार्य में लगाएंगे। पूर्व में भी उन्होंने अच्छा कार्य किया है, इस बार भी वो अच्छा उसका अनुभव का लाभ देंगे इस बार। ऑक्सीजन प्लांट बंद नहीं है। नहीं, ऑक्सीजन प्लांट बंद नहीं है। एक्चुअली वो 1000 एलपीएम ऑक्सीजन का प्लांट है। 1000 एलपीएम वो पर मिनट देता है, 1000 लीटर। इसकी आवश्यकता हमारे पास है नहीं। अगर हमारे 2-3 या 4 आईसीयू में हैं, अगर उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो 5 या मैक्सिमम जो 10 एलपीएम उसको ज़रूरत पड़ती है। 4 केसेज हैं, 40 एलपीएम, मैक्सिमम 40 ज़रूरत पड़ेगा। 40 के लिए हम 1000 का यूज़ करें, बाकी तो 960 हमारा यूजलेस जाएगा। इसीलिए उसका यूज़ कम किया जा रहा है। और हमारे पास
ऑक्सीजन के लिए जंबो सिलेंडर हैं, छोटे सिलेंडर्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। सर अब हम कंक्लूड कर सर देते हैं। ये एक मिनट सर थोड़ा ये जरा जानकारी दे दिया जाए कि जो कोरोना का नया सब वेरिएंट है उसके मरीज के मिलने की पुष्टि बात चर्चा सामने आ रही है हाँ, सब दिल्ली में। ये है कि जो नए सब वेरिएंट J1 आए हैं, जो ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, और ये कल का जो रिपोर्ट था कि गोवा में 21 केसेज मिले हैं, 1 केसेज केरला में मिले हैं, और सारे केसेज का कहीं न कहीं से ट्रैवल हिस्ट्री है। ये नहीं है कोई इंडिया के ही हैं, आउट ऑफ इंडिया के भी उसके ट्रैवल हिस्ट्री हैं। 31 देश में इस तरह के वेरिएंट्स पाए जा रहे हैं और सभी माइल्ड हैं, सभी ट्रीटेबल हैं, ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जा रहे हैं। किसी में ऐसी सिवियरिटी नहीं है। सिवियरिटी जो पूर्व से जानते हैं, जो जिसके साथ कि पहले से कोई इस तरह से कंडीशन है, उसी के लिए कोई मॉर्बिडिटी ज़्यादा है, नहीं तो फिर गिरिडीह में कोई है ऐसा? गिरिडीह में नहीं, गिरिडीह में कोई केसेज नहीं है। आइए, शून्य। किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट नहीं करना है। ये तैयारियां इसलिए की जा रही हैं कि अगर परिस्थितियां बनती हैं तो गिरिडीह जिला उसका सामना और मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर और तैयार है। आज हमारे पास जिले में RT-PCR मौजूद है। आज हम एंटीजन टेस्ट के थ्रू इसको इस्टेब्लिश कर लेंगे। 3500 PPE किट हमारे पास मौजूद है। खुद भगवान न करे अगर वैसी परिस्थिति बनेगी तो हमारे फ्रंट लाइनर वर्कर की सुरक्षा के लिए सोचना नहीं है। गिरिडीह नगर निगम की प्रशासक भी आई हुई थी, उनके भी माध्यम से हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्था शुरू कराने का प्रयास किया है। लेकिन पुनः दोहराकर हम आपसे यही कहते हैं कि ये तैयारियां एक तरीके से इस बात के लिए हैं कि 11th आवर में समस्याएं न खड़ी हों। पुरानी कहावत है कि बचाव में ही सुरक्षा है। हम लोग बचाव का प्रयास कर रहे हैं कि सुरक्षा के मद्देनजर दिक्कत ना हो, और आप यकीन जानिए कि नए साल में हमारा सारा सिस्टम गिरिडीह का तैयार होगा कि हम किसी भी विशेष परिस्थिति का भी मुकाबला बहुत मजबूती और बखूबी करने में सक्षम हों।